नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। जैसा कि हमारा प्रकरण जो है अर्थालंकार के जो है रूप में चल रहा है, उसके भेदों का हम उल्लेख कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया अलंकार जिसका नाम है यथासंख्य अलंकार। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका एक नाम जो है क्रम भी होता है, या इसको हम व्यवस्थित भी कह सकते हैं। क्रम या व्यवस्थित रूप में हो तो सबसे पहले इसलिए हम परिभाषा जान लें कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान का अगर हम उल्लेख करते हैं, वस्तु यहाँ लिखते हैं, तो वहाँ पर उसके जो है कार्यों का, उसके गुणों का भी उल्लेख देखने को मिले क्रमबद्ध तरीके से। जिस प्रकार से उसके वस्तु का स्थान का हम वर्णन करते हैं तो उसके गुणों का भी, उसके कार्यों का भी उल्लेख देखने को मिले एक साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, यथासंख्य अलंकार होता है। इसके लिए एक प्रबल उदाहरण हम देखते हैं पहले। जैसे बहुत चर्चित पंक्ति है ये कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत छोटी छोटी परत जय चितवत एक बार। तो अब अमी हलाहल मद, तीन नाम तीन वस्तु ऐसा दिया हुआ है कि इनके क्रम पूर्वक वर्णन भी देखने को हमको मिलते हैं। अमी हलाहल मद भरे, अमी का अर्थ होता है सफेद, श्वेत, जिससे जो है व्यक्ति जीवित होता है। हलाहल, हलाहल मतलब होता है विष, विष कैसा होता है, काला होता है, और वह जो है उससे आदमी या व्यक्ति या वस्तु को जीव जो है मर जाते हैं। और मद भरे, मद का मतलब होता है अहंकार या क्रोध। तो अहंकार और क्रोध वो क्या है, सफेद है, जो हमेशा एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वह किसी न किसी परिस्थिति में जो है नीचे झुका देता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमें सफेद, हलाहल श्याम, मद और लाल, रत्नार जो है वो लाल रंग का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण इस परिभाषा के आधार पर बहुत ही व्यवस्थित रूप से सटीक बैठता है। तो यहाँ पर यथासंख्य अलंकार होगा। इसी तरह से यहाँ एक और भी उदाहरण हम दे सकते थे। जैसे सुंदरकांड में कहा गया है, रामचरितमानस के सुंदरकांड में, कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर शीघ्र वैघिनाश, मतलब होय वैघिनाश। तो अगर सचिव जो है, अगर राजा का मंत्री जो है अगर गलत सलाह दे रहा है तो उस राज्य का नाश होना ही है। तो वहाँ पर सचिव का जो है क्रमबद्ध से उसके कार्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। वैद्य, अगर कोई चिकित्सक गलत सलाह देता है तो रोगी का जो है नष्ट होना निश्चित है। और गुरु, अगर कोई गुरु अपने विद्यार्थी को, अपने जो है शिष्य को गलत सलाह दे रहा है तो उसका भी जो है विकास जो ना होना मुश्किल है, वो और भी अवरुद्ध होगा और नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से हम यथासंख्य अलंकार के दो उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर हम नाम लेते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके कार्यों का भी, उसके गुणों का भी उल्लेख जहाँ देखने को मिले वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है। तो आज के लिए अभी इतना ही। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, लेकिन इस दो उदाहरण को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।